यो व्हाट इज अप पीपल, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। आप सबका स्वागत है फिर से एक और नए संडे राइड व्लॉग में। तो भाई पिछली संडे राइड जो थी हमारी कैंसिल हो गई थी, कुछ रीज़न था इस वजह से, आप लोगों को पता है। लेकिन ये संडे राइड कैंसिल नहीं हुई है और आप लोगों को बता देता हूँ भाई कि पिछले संडे राइड तो हम लोग जा रहे थे मथुरा, लेकिन इस संडे राइड हम लोग मथुरा नहीं जा रहे। इस संडे राइड हमारी है सिटी राइड। तो भाई देखो, अभी हम लोगों को यहाँ से जाना है, कहाँ, यहाँ से जाना है दिल्ली गेट, यहाँ से कारगिल। कारगिल पे विवेक आएगा। मेरे को अपनी बाइक में रिफ्यूलिंग करानी है, कल मैं करा नहीं पाया था। बस यही कुछ ऐसा सीन है, बाकी अब देखते हैं। और सही बताऊँ तो मेरे को सिटी राइड पता है, लेकिन मैं भूल गया कहाँ की है। मतलब कोई घाट है उधर की सिटी राइड है। और विवेक से कल बात हुई थी तो विवेक कह रहा था भाई वो जो घाट है बहुत अच्छा है। तो अब देखते हैं भाई। बाकी नाम पूछते भाई, नाम में मेरे को विवेक दोनों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी सच में। और भाई एक चीज़ बताता हूँ, ये कुछ दिन से भाई सच बताऊँ, जो हमने मंडे वाला जो व्लॉग डाला है, उसके बाद मैंने सही बताऊँ अभी तक व्लॉग नहीं बनाया। अब मैं जाके व्लॉग बना रहा हूँ। और भाई मैं कल गया था शाह मार्केट। तो भाई मैं क्या लेके आया बताता हूँ। भाई ये लेके आया अपना पूरा फुल कवर करने के लिए जो होता है ना, माउस पैड। हाँ, माउस पैड जो होता है फुल साइज़ का माउस पैड, ये है भाई। मतलब ये मैप छपा हुआ है, वो पेन टैब है। ये हमारा भाई, हमारा जो पेन है जिसको हम यूज़ करते हैं। और हमारी नोटबुक है जिसमें हमने सारे नोट्स लिख रखे हैं। और ये मच्छर भगने के लिए मच्छर, ये जो भी होता है मतलब कॉइल, जो भी बोलो मतलब एक ही बात है। तो वो है ये। अभी हमें अपने इस वाले हेलमेट के अंदर ये वाला माइक फिट करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो हमारा नया वाला हेलमेट है उसको मैंने साफ नहीं किया, क्योंकि भाई सही बताऊँ मेरे को अभी टाइम नहीं मिल रहा, बहुत ही कम टाइम मेरे को मिल रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी बताऊँ या मोटो व्लॉग में बताता हूँ। तो चलो आप मिलते डायरेक्ट मोटो व्लॉग में। और भाई सही बताऊँ अभी इतनी मतलब गर्मी नहीं है कि मैं सिर्फ ये ओवर साइज टी शर्ट पहन के जाऊँ बाहर। भाई थोड़ा ठंडा है तो अब मैं सोच रहा हूँ कोई जैकेट निकाल लूँ। यार सारी जैकेट कल रात में मैंने उसमें भरी थी। और जो अपनी वो वाली सेंटर वाली अलमारी थी भाई, वो मैंने पूरी टी शर्ट भर दी अपनी। लेकिन अब भाई एक भी टी शर्ट नहीं है और जो जैकेट है वो पतली है। अब भाई मैं सोच रहा हूँ इसको खोलना पड़ेगा वापस, लेकिन रहने देते हैं, इसको बंद ही रहने देते हैं। लेकिन अब कन्फ्यूज़न है भाई, हम घाट पे जा रहे हैं तो भाई पानी होगा तो ठंड भी लग सकती है। कन्फ्यूजन है, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो इसको फटाफट से पहनते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं जैकेट पहन के। लेकिन उससे पहले भाई ये तो सेट कर लूँ माइक। भाई मतलब आप लोगों को बताऊँगा भाई मेरा शेड्यूल क्या चल रहा है अभी सच में। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अब बस दिक्कत ये है कि भाई मेरे को भी पेट्रोल भी डलवाना है, तो यार मेरे को रुकना भी पड़ेगा। लेकिन ये अच्छा है भाई, विवेक यहीं आएगा क्योंकि हम लोगों को यहाँ से जाना है दिल्ली गेट चाय वाला। तो ये भी सीन है। तो भाई चलो फटाफट से पहुँचते हैं। और सही बताऊँ तो भाई अभी मेरे को कुछ एंगल का पता नहीं, और ये भी पता नहीं मैं कहाँ लगा कर रखा है मैंने। और हाँ, मैं जिस चीज़ों की बात कर रहा था आप लोगों से कि भाई मेरे को टाइम नहीं मिलता, तो मैं बताता हूँ भाई टाइम क्यों नहीं मिलता। इधर से चलते उधर से लंबा पड़ेगा अभी फ़िलहाल। और भाई आज तो है संडे। अरे हाँ, आज तो संडे ही है ना, सॉरी मेरा दिमाग थोड़ा स्लो प्रोसेस कर रहा है क्योंकि मैंने अभी चाय नहीं पी ना, दिक्कत ये है। तो हाँ, मैं कहाँ था भाई, मैंने जैसे कि आपको बताया था ना कि कोचिंग वगैरह का सीन। तो भाई देखो हुआ कुछ ऐसा है कि मेरा शेड्यूल बिगड़ चुका है बहुत ज़्यादा। मेरे पे वर्कलोड इतना है कि मैं क्या बताऊँ कितना है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आप लोगों के लिए कि देखो भाई वर्कलोड इतना है कि मैं भाई सुबह उठता हूँ 8:30 बजे के करीब, ठीक है। तो नहा के 9:30 बजे तक रेडी हो जाता हूँ और फिर 9:40 पे घर से निकल जाता हूँ और 10:30 पे अपनी कोचिंग होती है, ठीक है। तो वो लेता हूँ। उसके बाद फिर भाई 2:30-3 बजे तक मैं घर आता हूँ। घर आने के बाद मैं खाना खाता हूँ। खाना वाना खाने के बाद भाई मैं सो जाता हूँ। सोता हूँ तो फिर सीधा उठता हूँ 9 बजे, और फिर 9 बजे से भाई अपना जो काम है वो स्टार्ट होता है। मतलब 9 बजे से तो नहीं, 9 बजे से उठता हूँ, थोड़ा बहुत खाना वाना खाकर थोड़ा माइंड फ्रेश करने के बाद फिर मैं अपना जो मेन जो चीज़ है मतलब अपना काम वो भाई स्टार्ट करता हूँ। फिर मैं करता हूँ भाई सुबह तक, कितने बजे तक बताता हूँ भाई, 12 बजे स्टार्ट करता हूँ, 3-3:30 बजे तक रात के मैं अपना जो काम होता है भाई वो निपटाता हूँ। और सही बताऊँ तो
कल भी मैं ऐसे ही सोया था और मैं सुबह जल्दी उठ गया। पता है मेरी आँख नहीं खुल रही थी, जान मन होगा रक्षा करना। हाँ तो मेरी आँख नहीं खुल रही थी, लेकिन भाई फिर भी भाई पता नहीं कैसे आँख खुल गई और अब भी मेरे को नींद आ रही है। कल भी मैं ऐसे ही सोया था 3 बजे के करीब और सुबह मैं उठ गया हूँ भाई 5:30। तो ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। और हाँ भाई बहुत तगड़ा शेड्यूल ख़राब हो चुका है। ख़राब क्या ही बोले, मतलब जो मैं चीज़ कर रहा हूँ उस वजह से तो शेड्यूल ख़राब नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी भी हो गया हूँ, मेरे पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा भाई, जो बंदा डेली व्लॉग्स डालता था उस बंदे के व्लॉग्स ही नहीं आ रहे। तो भाई ऐसा क्या हो गया था भाई, ऐसा ही हुआ है कि हमारे को टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो वह कह रहा था भाई मैं कारगिल पहुँच जाऊँगा, अब देखते हैं। बाकी नहीं भी पहुँचा हो तो अपने को रीफिलिंग तो करानी है, लेकिन भाई दिक्कत वाली बात तो बहुत है भाई मेरे साथ। मेरी नींद पूरी नहीं हो रही और मम्मी तो आप कल कह रही थी कल तो संडे है सोएगा, मैंने कहा मम्मी संडे है लेकिन भाई मेरे को जाना है। तो मम्मी कह रही अच्छा चले ठीक है। मम्मी तो कह रही मत जाओ, मैंने कहा मम्मी स्टार्ट किया तो एंड क्यों करना। तो कह रही ठीक है चला जा भाई, जैसी तेरी मर्जी, जैसा तू कर सके। क्योंकि भाई फिर ये भी तो हो जाता है कि भाई कि लोड ज़्यादा हो जाएगा। ये विवेक खड़ा हुआ है, वो आ रहा है विवेक। तो चलो चलते हैं। और मैं तो भूल गया भाई, और रिकॉर्डिंग में भी मैं बता रहा था, विवेक को देख के मैं भूल गया कि बता क्या रहा था भाई मैं। और रिकॉर्डिंग भी भाई खाली नील बटा सन्नाटा, उसमें कुछ है ही नहीं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बता क्या रहा था। तो मैं बता कुछ ऐसा रहा था, पता नहीं, लेकिन कुछ तो बता रहा था। हाँ मैं ये बता रहा था, याद आ गया कि भाई मेरा ये कंफर्म नहीं है कि भाई ये व्लॉग मंडे को ही आए, क्योंकि भाई सही बताऊँ घर जाके मेरे को काम भी करना है। लेकिन जो मेरी नींद पूरी नहीं हुई है भाई, वो नींद मेरे को पूरी भी करनी पड़ेगी। तो ये व्लॉग का भाई कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये मंडे को आए, ट्यूसडे को आए या फिर वेडनेसडे को, कभी भी आ सकता है। कोई कंपलसरी टाइम नहीं है भाई मेरा। तो देखते हैं क्या होता है भाई। मतलब मेरे को इसको एडिटिंग के लिए टाइम चाहिए, जो कि मेरे पे बिल्कुल भी नहीं है। और मैं सही बताऊँ ना, मैं बस यही चाह रहा था कि भाई मैं बिज़ी रहूँ बिल्कुल। तो भाई मैं इतना बिज़ी हो गया हूँ कि भाई मेरे को इतना टाइम नहीं है कि मैं फालतू कहीं घूमने भी जा सकूँ। भाई ये लोगों ने 2 बार पूछा मेरे से कि कहीं चलते हैं, मैंने कि भाई यार मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे को अपना थोड़ा सा एक काम भी करवाना था, जैसे कि मैंने मिरर की बोली थी वो भी करवाने थे। तो भाई मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है, तो मैं क्या ही जाऊँगा करवाने। तो ये दिक्कत भी है। और भाई सर्विसिंग के लिए मैंने सोचा, क्योंकि इसके भी भाई 3024 हो चुके हैं किलोमीटर। तो भाई मैंने डिसाइड ये किया है कि भाई अब जो सर्विस होगी वो सर्विस हम कर। एक संडे राइड को कैंसिल करने के बाद भाई मेरा व्लॉग बनाने का मन था, लेकिन फिर मेरे को याद आया कि भाई मैंने कल अगर व्लॉग बनाया तो मैं अपलोड कब करूँगा, क्योंकि एडिट कब होगा, एडिट होने के बाद अपलोड कब होगा, भाई बहुत कन्फ्यूज़न रहती है भाई। तो इसलिए मैंने कहा भाई सैटरडे का अगर मैं बनाता हूँ मेरे हिसाब से भाई बहुत लेट होगा। जैसे कि आप लोगों ने वही देख लिया था मेरे हिसाब से, जो बर्थडे वाला व्लॉग था वो हमने 13 मार्च को बनाया था और अपलोड हमने शायद 17 मार्च को किया, ऐसे ही कुछ 17 या 18 मार्च को। तो देखते भाई ये कब होगा, इसका मैं ट्राई करूँगा जल्दी होगा। यार मेरे को एक टास्क मिला है बहुत तगड़ा अपनी कोचिंग की तरफ से यार, मेरे को मतलब अंदर से इच्छा हो रही है बताने की, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि भाई वो चीज़ें मेरे को यार कुछ टाइम के लिए बतानी नहीं है, समझ रहे हो ना। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं बतानी चाहिए, तो बस वही रीज़न है। लेकिन मन तो इतना है कि अरे बता देंगे, लेकिन अब वही है कि नहीं बताना है। तो हाँ भाई याद और आया, एक चीज़ और याद आई कि जब हम लोग व्लॉग नहीं बना रहे थे, ना ही व्लॉगिंग कर रहे थे ना, तब भाई इसका जो है जो दोनों जो बल्ब हैं वो दोनों फ्यूज़ हो चुके हैं। तो भाई ये मैंने विवेक से बात करी, तो विवेक कह रहा भाई ये तो कुछ अलग ही सीन है, और फ्यूज़ हुए हैं लेकिन उनमें से किसी की भी वो लिगामेंट तो टांग में होते हैं, फिलामेंट, हाँ सॉरी भाई फिलामेंट जो है वो भाई क्या कहते हैं, किसी की भी उड़ी हुई नहीं है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब वो सही है, मतलब सही है मानो या जो भी मानो, मतलब कुछ तो दिक्कत है उसमें। और एक साथ दोनों तो नहीं हुए, पहले एक हुआ फिर बाद में दूसरा हुआ है।
ठीक है, दिल्ली गेट चाय वाला भी अब पहुंचने वाले हैं। विवेक आगे निकल गया क्योंकि भाई मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा था, बेसिकली कैमरा ऑन कर रहा था, इस वजह से। अरे एक्टिवा किसकी है? सही से लगा दो, सही से लगा दो यार। और महाजन भैया, और भैया बढ़िया। आज लेट हो गए, बस सोया ही 3 बजे था। कैसे चैटिंग चल रही थी? चैटिंग नहीं चल रही थी, काम चल रहा था मेरा। बढ़िया यार भाई, तेरे को चैन नहीं है? तूने तो कॉल ही कर दी 2 बार। अच्छा निकलने वाले थे। अबे यार पेट्रोल लगा रहा था मैं। अबे सूरज का पता नहीं। अब ये बता भाई मेरे को, उसका क्या है रूट, क्या है? मेरे को तो रूट ही नहीं पता। नहीं मतलब हम जहाँ खा रहे हैं कौन सी घाट है? कौन सी? हाँ भाई घाट तो मेरे को भी पता है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि घाट कौन सी है। बढ़िया। हर्ष नहीं आया? आकाश तो ये खड़ा, और आकाश भाई बढ़िया। अरे मेरे भाई क्या है, बड़े दिन बाद तेरी शक्ल देखी। अरे सूरज भी आ गया भाई, चमकाते हुए अपने लाइट। भाई वो बंदा आग लगा देगा। बढ़िया बढ़िया। तू भी चल रहा है? आजा चलते हैं, तेरे को भी ले चलते। पूरी फैमिली को क्या बुला दिया? सारी फैमिली आ गई तेरी तो। तो भाई बारिश के चक्कर में हम लोगों ने जितने भी मोबाइल थे भाई विवेक की एक्टिवा में रख दिए, तो भाई मोटो ब्लॉग तो हो नहीं पाया। और अभी हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे पे हैं। आगरा लखनऊ है ना ये? हाँ, तो हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे खड़े हुए हैं। और यहाँ इतनी भाई बारिश हो गई थी, आप लोग देख पा रहे हो, अंदर तक गीले, मेरे जूते भी भर गए। और ये देखो भाई, ये सब यहाँ पर खड़े हुए हैं। और मौसम देख रहे हो कितना बढ़िया है। इस मौसम में भाई मोटो ब्लॉग करते, लेकिन क्या कर सकते, नहीं कर पाए। और उधर हमारी चाय बन रही है, मैं सारी बाइक खड़ी है लाइन से। इधर चाय वगैरह बन चुकी है, चाय वाय लेते हैं। वो रखी देखो कितनी सारी चाय हैं, और पीते हैं। और फिर यहाँ से हम लोग आगे से घूम के घर निकल जाएंगे। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बर्नआउट भाई, आज तो बर्नआउट ही बर्नआउट। भाई आज तो कितने बर्नआउट मिल गए भाई, हर बाइक से बर्नआउट मिले भाई, सब लोग बर्नआउट मार रहे हैं भाई। तू भी बर्नआउट? अरे मार मार। सूरज ओ भाई भाग लो जल्दी, नहीं तो और किले हो जाओगे। क्या फोटो कर, आगे की तरफ वेट शिफ्ट करियो अपना टैंकी पे, तो बर्नआउट होगा। ले ये देखो, इस बंदे को देखो, अकेला अकेले चाय पीने आ गया है। लो भाई लो जाओ। बुलाएगा कौन भाई? पहला जाए भाई। तो भाई अब मिलते हैं चाय पीने के बाद, क्योंकि भाई कप बहुत गर्म है। एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में वो चाय है, तो भाई दिक्कत हो रही है। तो हम लोग आए हैं आइला वगैरह, यानी कि सेल्फी पॉइंट। हुआ क्या हुआ, कुछ ऐसा कि भाई देखो जितनी रिकॉर्डिंग मैंने करी थी वो सारी रिकॉर्डिंग पता नहीं क्या मेमोरी कार्ड में करप्ट हो गई है। अब मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था, मतलब दिल्ली गेट से, वो वाला रिकॉर्ड हुआ है, और पिछला कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मतलब ये समझो जितना मैंने आपको दिखाया उतना ही है बस। उसके बाद की सारी रिकॉर्डिंग खराब हो गई दोबारा से। और मेरे को लग रहा है इसलिए हुई है क्योंकि भाई जो मैं मोबाइल को पानी में यूज़ कर रहा था ना, तो मेरे हिसाब से शायद मेरे को लग रहा है वो इशू है, क्योंकि भाई थोड़ा वो ठंडक वगैरह पड़ गई, या तो एसी ने कुछ भी आई, मेरे को कुछ पता नहीं। अब जैसा भी है देखते हैं। और भाई आई लव आगरा वापस आए हैं, और ये लोग अंदर गए हैं देखने। बाकी जितनी भी वीडियोज़ होंगी
वो तो मैं सोच रहा हूँ जिन जिन के पास उन सबसे वीडियोस लेके और मैं व्लॉग में डाल दूँगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं भाई जैसा भी होता है, बाकी क्या कर सकते हैं। और हम लोग चलेंगे घर फटाफट, वापस से मौसम हो रहा बारिश वाला, तो घर चलते हैं फटाफट से। हुआ कुछ ऐसा कि हम लोग वहाँ से निकल गए थे आइलाबाग से। निकलने के बाद हम लोग घर आ गए। घर में अप्रॉक्स पहुँच गया था 11 साढ़े 11 बजे तक। हाँ, उसके बाद फिर भाई आप लोगों को होता और नहीं होता, भाई मेरे को तो होता है कि भाई जो बारिश का पानी होता है उसमें थोड़ी सी मिट्टी वगैरह होती है, तो उससे मेरे को थोड़ी सी इचिंग होती है बॉडी में। तो बस वो थी, तो मैं नहाया, खाना ना खा के फिर मैं सोच रहा था व्लॉग एंड कर दूंगा, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि भाई अपना वर्क कर रहा था। अब भी मेरी वर्क इधर ही चल रहा है, मतलब करना है स्टार्ट, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर में करूँगा और ये रात तक चलेगा जहाँ तक है, क्योंकि इसको बहुत मतलब ढंग से करना है, तो ये रात तक तो चलेगा। हाँ, तो मैं आता कि भाई फिर मैं नहाया, नहा के खा के सो गया, क्योंकि भाई मेरे को नींद आ रही थी, और अगर मैं नींद में काम करता कोई फ़ायदा नहीं था, कुछ का कुछ हो जाता, दिमाग ख़राब हो जाता। अब फाइनली फ्रेश हो गया हूँ, अब सोच रहा हूँ काम करने बैठूँगा। और आप लोगों को बता देता हूँ भाई कि जो हमारी जितनी भी वीडियोस थी अप्रॉक्स हम लोग दिल्ली गेट से निकल दिए थे, उसके बाद की जितनी वीडियोस हैं सारी करप्ट हो गई। और मैंने अभी भी पिछला आईफोन से अपना डेटा निकाल के मैंने दोबारा ट्रांसफ़र किया था, हुआ कुछ ऐसा, वो भी करप्ट हो गई। तो आई थिंक मेमोरी कार्ड में इशू आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ अगर निकाल के क्लीन करके देन फिर देखूँगा। अब चल रहा तो ठीक है, नहीं चल रहा तो फिर परचेज़ करना पड़ेगा, यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन है। लेकिन इस बार थोड़ा कम जीबी का लूँगा, क्योंकि 64 जीबी का वो है, 64 जीबी का मेमोरी कार्ड ले लूँगा तो ठीक है। पहले लिया था 128 जीबी का, तो ठीक है, जैसा भी है, अब कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यार अभी मेरे को काम करना, मैं दिखाऊँ आपको, चलो दिखा देता हूँ थोड़ा सा। वैसे आप लोगों को पता तो नहीं इतना चलेगा कि मैं क्या करना है, लेकिन दिखा देता हूँ। तो भाई ये हमारा रखा हुआ है, और ये पेन टैब, ये हमारा पेन, और सामने हमारा वर्क रखा हुआ है। तो भाई अभी थोड़ी बहुत देर में इस पे वर्क स्टार्ट करना है। और भाई यहाँ चाय वाय पी रहा हूँ, भूख भी लग रही थी, लेकिन फिर मैंने कही पहले अपना जो काम है वो सामने रख लेते हैं आंखों के आगे, जिससे याद आएगा भाई हमें काम करना है। और ये काम हमने कल नहीं दिया तो भाई कल अपने को लगेगी पेनल्टी इन दी सेंस, भाई सर कहते हैं कि भाई अगर तुमने एक मतलब हम लोग जो तुम्हें देते हैं, अगर तुमने जिस दिन दे दिया उस दिन काम नहीं दिया ना, तो उसका मतलब ये समझो कि उसके बाद और बनानी पड़ेगी। मतलब सबने एक दिया था, एक की वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो और जो बना के लेके गए उसको हटवा के उसके साथ फिर एक्स्ट्रा 5, 6 या 7 कर सकते हैं। तो बस ये कैसे भी इसको करके ले जाना है, बाकी जैसा भी है ठीक है। और भाई आज जो राइड थी वो कैंसिल हो गई बारिश के चलते, लेकिन ठीक है भाई, अगली बार से मैंने सोचा है कि भाई बारिश होगी, मतलब लगेगा कि बारिश होगी तो भाई राइड पे एब्सेंट कर दूँगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, ना हम मोटो व्लॉग बना सकते, ना हम लोग घूम सकते, ना कुछ कर सकते। बस हाँ मज़े आते हैं, लेकिन यार वो फालतू के मज़े में भाई तबीयत ख़राब हो जाए, क्योंकि भाई हो सकती है, क्योंकि अभी भी मेरे को हल्का हल्का सा फीवर जैसा लग रहा है, बाकी होप सो है नहीं, लेकिन जैसा भी है ठीक है। और भाई एक बात और बता देता हूँ, आप ये जब भी व्लॉग देखोगे भाई, मेरे को ये नहीं पता कि मैं कब एडिट करूँगा, क्योंकि मेरे पे आज तो मुश्किल ही है, टाइम है। क्योंकि भाई देखो अब मैं सो गया, तो आई होप मेरे हिसाब से मैं रात में तो मैं सोऊंगा ही नहीं, क्योंकि भाई मेरी जो नींद है वो अच्छी खासी पूरी हुई है। मैं 12 बजे सोया था, 12 बजे के बाद सीधे अब उठाऊँ। अब मैं सोच रहा हूँ भाई कि अप्रॉक्स 7-8 घंटे तो आराम से मेरे को नींद नहीं आएगी, मतलब वो 6 बजे से काम करूँगा। तो मैं सिर्फ इस काम के रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग की नहीं कह रहा। तो वीडियो एडिटिंग का अगर मेरा मन करेगा तो मैं कर लूँगा, बाकी देखते हैं यार, कुछ कंफर्म नहीं है। अब देखते हैं कि भाई कितना टाइम हमारे को लगता है डेली व्लॉगिंग की पाथ पे वापस उतरने में। लेकिन पहले भाई ये संडे वाला व्लॉग तो एडिट कर दूँ, क्योंकि जिस दिन एडिट हो जाएगा मैं सोच रहा हूँ उसी दिन इसको अपलोड कर दूँगा। हाथों हाथ तुरंत अपलोड कर दिया, तो जैसा भी है ठीक है। आई होप आज का आपको व्लॉग अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर से दबाना है, जिससे आपको हर एक नए व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक गुड बाय एंड पीस आउट।